हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल जीके फार्मा। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 17 लाख मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिजिकल फार्मास्यूटिक्स का, जो कि बी फार्मा थर्ड सेमेस्टर का। ठीक है, यूनिट फर्स्ट में देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन है। डिफाइन सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी क्या होता है हम लोग को बताना है। एक्सप्लेन मेथड ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इंटरेक्शन, मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट जो होते हैं एक दूसरे से कैसे इंटरेक्शन करते हैं, उसका हम लोग को मेथड बताना है। कितने मार्क्स आएगा? 2 मार्क्स आएगा तो 7 मार्क्स में आएगा। ठीक है, अब देखो हम लोग क्या बताना है। डिस्कस डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करना। मैकेनिज्म इन बायोलॉजिकल सिस्टम विथ एग्जांपल, ये हम लोग को बताना है। कितने मार्क्स का आएगा? 7 मार्क्स का ये क्वेश्चन आ सकता है। तो ये क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको सॉल्व करके जाइएगा। ठीक है, स्टेट राउट लॉ। राउट लॉ क्या होता है उसको हम लोग बताना है। गिव इट्स एप्लीकेशन एंड लिमिटेशन, इसका एप्लीकेशन बताना, हम लोग को लिमिटेशन बताना है। ठीक है, डिस्कस क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर एंड एप्लीकेशन। ये कितने मार्क्स का है? 2 मार्क्स का आएगा या तो 7 मार्क्स का। ये क्वेश्चन जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बार बार पूछता है, आप लोग इसको जरूर सॉल्व करके जाइएगा। ठीक है, अब यूनिट 2 से देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। डिफाइन क्रिस्टलाइन। क्रिस्टलाइन क्या होता है वो हम लोग को बताना है। एंड अमॉर्फस, अमॉर्फस बताना है, क्रिस्टलाइन बताना है। सॉलिड एंड एक्सप्लेन देयर कैरेक्टरिस्टिक, मतलब उसका क्या गुणवत्ता है वो हम लोग को बताना है। या तो ये क्वेश्चन पूछ देगा या तो ये वाला पूछेगा। कौन सा पूछेगा? डिफ्रेंशिएट बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड अमॉर्फस सॉलिड। या तो ये पूछ, मतलब कि या तो ये वाला पूछेगा क्वेश्चन या तो ये वाला पूछेगा। कितने मार्क्स में पूछ सकता है? 7 मार्क्स में क्वेश्चन ये पूछ सकता है। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन, मतलब किसके बारे में शॉर्ट नोट लिखना है। लिक्विड क्रिस्टल एंड ग्लासी स्टेट। तो ग्लासी स्टेट क्या होता है और लिक्विड क्रिस्टल क्या होता है, इसके बारे में हम लोग को एक क्वेश्चन पूछ सकता है। कितने मार्क्स में पूछेगा? या तो 2 मार्क्स में पूछ देगा या तो 7 मार्क्स। तो क्वेश्चन नंबर जो यूनिट 2 है ना, इसमें क्या हो रहा है, हम लोग का 2 मार्क्स का क्वेश्चन ज़्यादा आ रहा है। ठीक है, तो हम लोग अभी देखते हैं 2 मार्क्स का क्वेश्चन जो आता है वो ज़्यादा आता है, तो हम लोग को 2 मार्क्स का क्वेश्चन भी सॉल्व करके जाना है। ठीक है, अब देखो क्या है क्वेश्चन। यूनिट 3 क्या है? यूनिट 3 में क्या क्या है। डिफाइन डिफाइन सरफेस टेंशन। ठीक है ना, सरफेस टेंशन क्या होता है वो हम लोग को बताना है। अब क्या बताना है? गिव डिफरेंस मेथड। ठीक है ना, गिव डिफरेंस मेथड यूज टू डिटरमाइन, मतलब पता करने के लिए सरफेस टेंशन। एंड डिस्कस द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ कैपिलरी राइज मेथड। तो कैपिलरी राइज मेथड जो है उसको हम लोग को क्या बताना है? कंस्ट्रक्शन बताना, मतलब वो कैसे काम करती है वो बताना है। ठीक है, वो कैसे वर्किंग, मतलब उसका वर्किंग, मतलब वो क्या कैसे बनी है वो बताना है। हम लोग कैसे काम करती है वो बताना है। उसका प्रिंसिपल क्या होता है वो बताना है। ठीक है, हम लोग क्या करना है? डिफाइन सरफेस टेंशन, हम लोग को सरफेस टेंशन क्या होता है वो बताना है। एंड गिव डिफरेंट, मतलब कौन कौन सा मेथड होता है डिटरमाइन, मतलब पता करने के लिए। क्या पता करने के लिए? सरफेस टेंशन, मतलब किसी चीज़ का सरफेस टेंशन जो है वो पता करने के लिए कौन कौन सा मेथड होता है उसको हम लोग को कहेंगे मेथड फॉर डिटरमाइनिंग सरफेस टेंशन। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। डिफाइन सरफेस एक्टिव एजेंट। सरफेस एक्टिव एजेंट क्या होता है वो हम लोग को बताना है। एंड क्लासीफाई देम, हम लोग उसको जो हम लोग जो सरफेस एक्टिव एजेंट है उसको हम लोग को क्या करना है? क्लासीफाई करना है। एंड क्या करना है? गिव देयर एप्लीकेशन, मतलब उसका जो एप्लीकेशन, मतलब उसका काम क्या होता है वो हम लोग को देना है। कितने मार्क्स क्वेश्चन आता है? 2 मार्क्स में आ जाएगा या तो 7 मार्क्स में आ जाएगा। अब देखो क्या है। डिफाइन एक्सप्लेन सॉल्युबलाइजेशन एंड डिटर्जेंसी। तो मतलब सॉल्युबलाइजेशन क्या होता है और डिटर्जेंसी क्या होता है, ये क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मतलब ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, ये पूछने की प्रोबेबिलिटी भी इसकी ज़्यादा है, तो आप लोग इसको भी देख लीजिएगा। और जो मेरा चैनल है जीके फार्मा, इस पर मैं आप एक वीडियो अपलोड किया हूँ कैसे हम लोग कॉपी लिखते हैं केटीयू की, उसको भी आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, यूनिट 4 में कौन कौन सा क्वेश्चन है। ठीक है, यूनिट 4 में कौन सा क्वेश्चन है? डिफाइन कम्प्लेक्सेशन। कम्प्लेक्सेशन क्या होता है एंड क्लासिफिकेशन ऑफ कम्प्लेक्सेशन। जो ये क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब ये कई बार क्वेश्चन ये पूछा गया है। और कितने पूछता है? 2 मार्क्स में पूछता है या तो 10 मार्क्स में पूछता है। मतलब ये जो देखो 17 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके अंदर भी कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे क्वेश्चन है जो कि बार बार पूछते हैं। ठीक है, तो आप लोग को पहले ये हम लोग को ध्यान रहना चाहिए, मतलब आप लोग पूरा कॉपी अच्छे लिखने आ गया। ठीक है, तो मतलब आप लोग को ये सब जो क्वेश्चन है ये आप लोग को ज़्यादा ध्यान देना है। जो शॉर्ट क्वेश्चन इसका है उसको भी ध्यान देना है। तो मैं आप लोग को एक लिंक डाल दूंगा। ठीक है, ये जितने क्वेश्चन है सारे, तो आप लोग उस लिंक से जाके उसका सलूशन, उस वीडियो को प्लेलिस्ट रहेगा तो उसमें जाके सलूशन आप लोग खोज के वो सब देख लीजिएगा। ठीक है, तो आप लोग को काफ़ी हेल्प मिल जाएगा। तो मतलब आप लोग को सोल्यूशन भी मिल जाएगा, आप लोग क्वेश्चन भी मिल जाएगा। तो अभी टाइम जो जितना बचा आप लोग उसमें क्या कर सकते हैं, आप लोग पढ़ सकते हैं, तो आप लोग को अच्छा मार्क्स आ जाएगा। ठीक है, अभी पूरा आप लोग को डिटेल में पढ़ने का टाइम नहीं है, आप लोग
पहले से पढ़े होंगे तो आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर नहीं पढ़े होंगे तो इतना जितना क्वेश्चन है ये आप लोग को अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है, तभी आप लोग का अच्छा मार्क्स आने की उम्मीद रहेगी, ठीक है। एक्सप्लेन प्रोटीन बाइंडिंग, प्रोटीन बाइंडिंग क्या होता है हम लोग को डिटेल में अच्छे से बताना है। कितने मार्क्स क्वेश्चन आता है ये? 7 मार्क्स का जो क्वेश्चन आ सकता है, क्या आएगा? एक्सप्लेन प्रोटीन बाइंडिंग, मतलब प्रोटीन जो होता है वो कैसे कैसे बाइंड होता है उसको हम लोग को बताना है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, डिस्कस वेरियस मेथड। हम लोग को अलग अलग जो मेथड है ऑफ एनालिसिस, जो एनालिसिस मतलब क्या होता है किसी चीज़ को पता लगना, ऑफ कम्प्लेक्सेशन, कम्प्लेक्सेशन का जो अलग अलग मेथड होता है एनालिसिस का पता लगाने के लिए, उसको हम लोग को लिखना है। कितने मार्क्स में आएगा ये? 7 मार्क्स में ये क्वेश्चन आएगा, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 15 जो होता है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। डिफाइन बफर आइसोटोनिक सोल्यूशन, ठीक है, एंड गिव डिफरेंट मेथड ऑफ एडजस्टिंग टोनिसिटी, मतलब कि कौन कौन सा मेथड होता है एडजस्ट करने के लिए। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ना, बफर आइसोटोनिक सोल्यूशन, ये मैं अपने चैनल पे भी अपलोड किया हूँ, आप लोग उसको जाके देख सकते हैं। उसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। जो फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ाया था कि बफर आइसोटोनिक सोल्यूशन क्या होता है, उसका मेजरमेंट क्या होता है, कैसे होता है, और एडजस्टमेंट कैसे होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है देखो, सिंपल बता रहा हूँ। जो हम लोग का जो सोल्यूशन है, ये सोल्यूशन और जो हम लोग का ब्लड के अंदर का सोल्यूशन है, वो दोनों एक दूसरे को आइसोटोनिक होना चाहिए। मतलब कि जब ये हम लोग का आँख में डाला जाएगा, ये क्या होगा, हम लोग की आँख जो रहेगी उसका जो सेल रहेगा वो सेल और श्रिंक और स्वेलो नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो इसको कहेंगे बफर आइसोटोनिक सोल्यूशन। मैं उसमें पूरा बताया हूँ कैसे उसको एडजस्ट करते हैं। तो क्लास 1 क्लास 2 मेथड होता है उसमें, तो हम लोग को बताया हूँ मैं कैसे होता है हाइपोटोनिक के लिए, हाइपरटोनिक के लिए, ठीक है। हाइपोटोनिक के लिए और हाइपरटोनिक के लिए, तो आप लोग उसको जाके वीडियो को देख लीजिएगा, मैं लिंक डाल दूंगा इसके डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। अब देखो क्या डिफाइन सोरेंसेस पीएच, सोरेंसेस पीएच क्या होता है उसको हम लोग बताना है। एक्सप्लेन इलेक्ट्रोमेट्रिक बताना है एंड कोलोरोमेट्रिक मेथड ऑफ पीएच डिटर्मिनेशन, पीएच पता करने के लिए जो हम लोग को ये 2 मेथड है उसको हम लोग को बताना है, ठीक है। अब देखो क्या क्वेश्चन नंबर जो आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, डिस्क्राइब फार्मास्यूटिकल एंड बायोलॉजिकल बफर, बफर क्या होता है एंड देयर एप्लीकेशन, उसका एप्लीकेशन क्या होता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इसको भी आप लोग अच्छे से सॉल्व करके जाइएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल जीके फार्मा। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और जो मतलब कि ये जो जितना क्वेश्चन है इसका मैं जो इसका सॉल्यूशन है, ठीक है, उसका मैं प्लेलिस्ट का लिंक डालूंगा, मतलब लेक्चर की, ठीक है। उसमें से आप लोग सेलेक्ट करिएगा, जो क्वेश्चन जितने हैं सबका उसमें सोल्यूशन मिल जाएगा। तो आप लोग उसको पढ़ के जाइएगा और जो शॉर्ट क्वेश्चन है उसको भी पढ़ के जाइए, क्योंकि जो शॉर्ट क्वेश्चन आप लोग पढ़े रहेंगे ना तो आप लोग को ओवरव्यू मिल जाएगा, मतलब कि पूरा 5 मिनट का एक ओवरव्यू मिल जाएगा। तो आप लोग क्वेश्चन बना के लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन और जो शॉर्ट क्वेश्चन है उसको आप लोग को पढ़ के जाएंगे, और आप लोग को कॉपी कैसे लिखना है उसका मैं वीडियो की लिंक डाल दूंगा इस डिस्क्रिप्शन में, वो भी आप लोग देख लेंगे। तो आप लोग को काफ़ी अच्छा मार्क्स ये सब मिला के काफ़ी अच्छा मार्क्स आ जाएगा, आप लोग की अच्छी तैयारी हो जाएगी, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल जीके फार्मा। आप लोग ऐसे ही शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।